नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिहि इज्तबाहु व हुदाहु इला सिरातिम मुस्तक़ीम वातैनाहु फिद्दुनिया हसनह व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा व मा कान मिनल मुशरिकीन। बेशक इब्राहीम एक इमाम था, अल्लाह का फरमा बरदार और सबसे जुदा और मुशरिक न था। उसके एहसानों पर शुक्र करने वाला। अल्लाह ने उसे चुन लिया और उसे सीधी राह दिखाई और हमने उसे दुनिया में भलाई दी और बेशक वो आखिरत में शायान कुर्ब है। फिर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुम्हें वही भेजी कि दीन इब्राहीम की पैरवी करो जो हर बातिल से अलग था और मुशरिक न था। कुरान मजीद में सूरह नहल की आयत करीमा में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम का जिक्र है और हज़रत इब्राहीम के हवाले से मुशरिकीन मक्का को तालीम तंबीह दी जा रही है। पहले ये सुन ले कि मक्का के जो मुशरिकीन थे बुत परस्त, वो अपने आप को मिल्लत इब्राहीम का पैरोकार कहते थे और हज़रत इब्राहीम अला नबीना वलैहि सलातु तस्लीम की पैरवी का दावा था और उन्होंने जो गलत काम मुशरिकीन ने अपने तय गढ़ लिए थे, अकीदे बना लिए थे, उन सब अकाइद को मुशरिकीन हज़रत इब्राहीम की तरफ मंसूब करते थे और कहते थे कि ये दीन इब्राहीम है और ऐसा हुक्म इब्राहीम ने दीन इब्राहीम ने दिया। तो फिर उन्हें इस ताल्लुक से बताया गया कि तुम्हारा काम ये क्या है और इब्राहीम क्या थे। और बड़ी शान अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की बयान फरमाई है। इन्ना इब्राहीम कान उम्मा, बेशक इब्राहीम एक उम्मत थे। ये पूरी दुनिया को और बिलखुसूस ये बयान मक्का के मुशरिकीन को बताया जा रहा है। ऐ मुशरिकीन मक्का, हजरत इब्राहीम की सनाखानी और तकरीम और उनकी तहरीम का दम भरते हो, अपने आप को इब्राहीमी कहते हो और उन्हें अकीदत से मानने का तुम्हारा दावा है और उन्हीं के हुक्म पर हज करते हो, उन्हीं के शहर मक्का में बसते हो, उन्हीं के जिगर गोशे जनाब इब्राहीम की बरकत का पानी आबे जमजम पीते हो और अपने जिगर को ठंडा करते हो और इब्राहीम की दुआओं के तुफैल ही शहर मक्का
हरम काबा में दौलत, नेमत, सरवत, इज्जत और इत्मीनान से चैन की जिंदगी तुम गुजारते हो। उनकी तालीमें दीन हक, सीरत तैयबा पर अमल करने का दावा है, मगर तुम्हारे काम बिल्कुल तालीम इब्राहिम और दीन इब्राहिम के मुखालिफ हैं, खिलाफ हैं। एक तो शिर्क करते हो, बुत परस्ती करते हो, और ऊपर से बड़े फख्र से कहते हो कि ये दीन इब्राहिम है, माअज़ल्लाह। और ये कहते हो कि इसी दीन पे इब्राहिम था, माअज़ल्लाह। हालांकि इब्राहिम क्या था वो हमसे सुनो। इन्ना इब्राहिम कान उम्मा, इब्राहिम खलील अपनी जात में हर तरह की जाहिरन, बातिनन, इशारतन, हर एतबार से, हर सिफत में वो कामिल थे। और पूरी इंसानियत की अच्छाइयां हमने जनाब इब्राहिम में डाली थी। इसलिए वो इब्राहिम जो उस जमाने में पूरी कायनात की अच्छाइयां अल्लाह ने जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह में डाली थी, इसलिए वो खुद एक उम्मत थे। इन्ना इब्राहिम काना उम्मा। अल्लाह ताला ने यहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 20 सिफतें बयान फरमाई हैं, 20 शान। अल्लाहु अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मकाम है, हदीस शरीफ में आया है मिशकात में कि आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया हैं और हुजूर सारे अंबिया के सरवर व सरदार हैं। मगर क़यामत के दिन अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम की अजमत और इज्जत के लिए सबसे पहले लिबास फाखिरा उन्हें अता फरमाएगा। अल्लाह ने उनकी सिफात बयान फरमाई कि तुम अपने गलत अकायद में इब्राहिम को शामिल करते हो। हकीकत में इब्राहिम किन सिफतों के मालिक थे? जो शान करीमी और शान व सिफात और इंसानियत नवाज तालीम के साथ जनाब इब्राहिम को हमने भेजा था, उनमें से एक भी तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम्हारा हर काम, हर कौल, हर फेल गढ़ा हुआ मन गलत है और सिर्फ तुम्हारे वहमो गुमान है, जिसे तुम इब्राहिम के दीन का नाम देते हो। रब कहता है मुझसे सुनो मेरा इब्राहिम कौन था। अल्लाह अकबर। इन्ना इब्राहिम काना उम्मा, बेशक इब्राहिम एक उम्मत था। अपने वक्त में पूरी कुफरिया कौम नमरूद के मुकाबले में एक तने तनहा मुवाहिद और तौहीद बारी की निहायत शान से तबलीग फरमाने वाले उस पूरी कौम कुफ्र, कौम नमरूद में एक इब्राहिम थे जो इमाम थे। इससे पता चला कि अगर सारी कौम नमरूद जिनके अकायद बातिला थे, उन सबको अल्लाह ताला ने कोई अहमियत नहीं दी कि ये कुछ नहीं है, मगर उन सब में एक इब्राहिम है जो तौहीद पर है, मुवहिद है, तालीम रब की तबलीग के लिए आया है और अल्लाह के दीन के साथ हैं। तो बताइए इस एक इब्राहिम को उम्मत कहा गया। इससे पता चला, उलमा फरमाते हैं कि अगर सारी दुनिया काफिर हो जाए, मुशरिक हो जाए और एक आदमी मजहब अहले सुन्नत पे रहे, तो सारी दुनिया कुछ नहीं है। ये एक आदमी ही सवादी आदम है, यही अहले सुन्नत है। इसलिए तादाद नहीं है,
इसमें न तादाद का जिक्र है। अगर सारी दुनिया गुमराह हो गई, एक आदमी सिर्फ मुवहिद है या दीन नबवी पर है, तो वो अकेला इमाम भी है, वो अकेला उम्मत है, वो अकेला जमात है, वो अकेला ही अहले सुन्नत वल जमात है। सारी कौम नमरूद को एक तरफ कहा गया और उस वक्त एक जात जनाब इब्राहिम की है, मुवहिद है, अल्लाह को एक मानने वाले, उसकी दी हुई तालीम की तबलीग करने वाले। कौम नमरूद को कहा लम यकुन, कुछ नहीं है ये, और इब्राहिम को कहा ए इब्राहिम तुम तन्हा उम्मत हो, तन्हा जमात हो। तो उस वक्त पूरी कौम नमरूद के मुकाबले में तने तन्हा जो जात शाने बारी की तबलीग करती है वो इब्राहिम है। एक सिफत। दूसरी सिफत अल्लाह फरमाते ऐसी इबादत और रियादत करने वाले कि पूरा दीन इलाही, पूरा दीन इलाही एक अकेले इब्राहिम में है। इसीलिए उम्मत का, उम्मत तो जमात होती है, हम लोग उम्मत हैं, मगर इब्राहिम को तने तना उम्मत कहा गया। तीसरी, कयामत तक हर इमाम, हर दीन के, हर मजहब, हर दीन के कयामत तक इमाम हजरत इब्राहिम है, कानितन लिल्लाह, और अल्लाह के सच्चे बंदे कयामत तक हजरत इब्राहिम की इक्तदा पर फख्र करते रहेंगे। तो चौथी, लम यकुम मिनल मुशरिकीन, इब्राहिम मुशरिक न थे। चूंकि कुफार मक्का हजरत इब्राहिम को अपनी तरफ मंसूब करते थे, कहते थे हम जिस पर हैं वो उस पर इब्राहिम थे, माअज़ल्लाह। और कुफार मक्का तो मुशरिक थे। अल्लाह फरमाता ये मुशरिक न थे, बल्कि इब्राहिम मोमिन अकमल थे। और फरमाया इश्तबाह, हमने उसे चुन लिया। अल्लाह ताला ने अपने बंदों में से खास जिनको चुना उनमें एक इब्राहिम है, चुने हुए बंदे। छठी सिफत इब्राहिम की, हिदायत वाले, हुदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम, हिदायत वाले हैं कि अल्लाह की सब हिदायतें उनको मिली, चाहे वो हिदायत शरीयत में हो, तरीक़त में हो, मार्फत में हो, हकीकत में हो। हिदायत की जितनी किस्में हैं वो सारी किस्में अला वजहिल अकमल अल्लाह ने जनाब इब्राहिम में रखी हैं। शाकिरन लिअनउमि, अल्लाह की नेमतों के ऊपर बहुत ज्यादा शुक्र करने वाले, कि थोड़ी नेमत पर भी शुक्र करते हैं, बहुत नेमत पर भी, थोड़ी नेमत पर भी बहुत शुक्र करते हैं। शाकिरन, इस शाकिरन की जो तनवीन है, तनवीन ताज़ीमी है, और अनउम ये जमा किल्लत फरमाना इसी हिकमत की तरफ इशारा करता है कि थोड़ी सी नेमत पर भी बहुत ज्यादा अल्लाह का शुक्र करने वाले। फरमाता है आतैना फिद दुनिया हसना, हमने इब्राहिम को दुनिया में हसना अता फरमाया। हसना अच्छा, अच्छाई, अच्छा तज़किरा। दुनिया के हर इंसान के दिल में उनकी मोहब्बत, यहां तक कि आज भी हिंदुस्तान के कुछ हिंदू और आर्या सिख भी हजरत इब्राहिम को मानते हैं। भले वो गलत इधर उधर करके ब्राह्मण इब्राहिम तक ले जाता है, बरहम बराहिम, मगर कुछ कौमें मुशरिकीन में भी आज हैं जो हजरत इब्राहिम को मान रही हैं। तो हसना अच्छाई अता फरमाई, अच्छा तज़किरा, अच्छा जिक्र, लंबी उम्र दी, लंबी नस्ल दी। अबुल अंबिया, तमाम अंबिया किराम के बाप बनाकर भेजे गए अबुल अंबिया का लक़ब अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया, और इन सब पे ये नेमत दी कि उन्हीं की नस्ल में नबी आखिर ज़मा की ज़ात को दुनिया में मबूस फरमाया। और रब फरमाता है
वइन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन। इन सब के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे मेहमान नवाज हैं कि जिंदगी भर कभी भी हजरत इब्राहिम ने बगैर मेहमान के खाना नहीं खाया। 10वीं सिफत उनकी, सबसे पहले बुत शिकनी आपने की है। बुतों को सबसे पहले तोड़ने वाली जात इब्राहिम की, सबसे पहले बुत शिकन आप ही हैं। वो गए थे लोग मेले में, अपने बुतों को छोड़कर वापस आए तो ऊंधे पड़े थे। किसने तोड़ दिया? उनका जो बड़ा था वो 2 टुकड़े कर दिए। किसने तोड़ा? तो हजरत इब्राहिम कहते हैं इनके बड़े ने किया है। क्या कहा? फ़अल कबीरुहुम, इनके बड़े ने किया। तो हजरत इब्राहिम ने उन बुतों से अपने आप को बड़ा कहा। आपकी मुराद ये थी इनके बड़े ने, यानी इनसे तो मैं बड़ा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने किया है। मगर बात ऐसी की का इनके बड़े ने किया। वो ये समझे कि छोटे मोटे बुत गिर पड़े, बड़े बुत ने मारा है, बुत लड़े हैं। अल्लाह। मगर इस बात पर भी हजरत इब्राहिम को बड़ा अफसोस हुआ था बाद में कि 2 माने वाला जुमला मैंने क्यों इस्तेमाल किया। तो बुत शिकन है और बेहतरीन मुनाजिर हैं कि इब्राहिम जब दरबार नमरूद में है ऐसी दलील पेश की कि ऐ इब्राहिम तेरा रब कौन है? नमरूद ने कहा कि रब्बिल्लज़ी युह्यी व युमीत, मेरा रब वो है जो जिलाता है, मार देता है, जिंदा करता है। नमरूद आपकी दलील को समझ नहीं पाया, कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। 2 कैदी को बुलाया, जिसको सजाए मौत होने वाली थी उसको छोड़ दिया, और जो रिहा होने वाला था उसको सजाए मौत दे दी। का देखो, जो मरने वाला था उसको जिंदा दे दी, छोड़ दिया, और जो जिंदा होने वाला था उसको फांसी लटका दी। आपकी दलील को समझ ना पाए। हजरत इब्राहिम चाहते तो बड़ी दलील करते, आप फरमाते अच्छा ऐसी बात है। तो कहा रब्बिल्लज़ी, मेरा रब वो है, याती बिशम्सि मिनल मशरिक, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू रब है फाती बिहा मिनल मगरिब, तो अच्छा उसे मगरिब से निकाल दे। फबुहितल्लज़ी कफर, तो काफिर हक्का बक्का रह गया। ये तो कर दिया, आप सूरज को कहाँ मगरिब से निकालेगा। तो ऐसी दलील दे डाली कि सारी दलीलें उनकी बेकार हो गई। का रब होने का दावा करता है, मेरा रब हो याती शम्स बिल मशरिक, मेरा रब जो है सूरज को मशरिक से लाता है। अगर तू रब है फाती बिहा मिनल मगरिब, तो मगरिब से निकाल। मगर उस एक दलील ने जनाब इब्राहिम की ऐसे उनको जो है हवास बाख्ता कर दिया। कुरान कहता है फबुहितल्लज़ी कफर, काफिर हक्का बक्का रह गया। अब क्या करें? तो बेहतरीन मुनाजिर है जनाब इब्राहिम। और उनकी 12वीं सिफत, नबी भी हैं, रसूल भी हैं, वो खलील भी हैं। 13वीं सिफत, हज्जे काबा के बानी हैं। हज उन्हीं की याद का नाम है, चाहे सफा मरवा हो उनकी बीवी की याद है, जमजम हो उनके बेटे इस्माइल की याद है, तामीर काबा उन्हीं की याद है, तवाफ उन्हीं की याद है, कोए अबू कुबैस उन्हीं की याद है, ये रमी जिमार उन्हीं की याद है, ये मीना उन्हीं की याद है। ये सब क्या है? हज अदाए इब्राहिम का नाम है। और 14वीं सिफत हजरत इब्राहिम की खाने काबा के मेहमान हैं। 15वीं सिफत आपकी, आप ही को रब ने इमाम का लक़ब अता फरमाया, इमाम का लक़ब। 6ठी सिफत, बाहिम्मत हैं, जुर्रतमंद हैं, और ऐसी हिम्मत है कि नारे नमरूद में जा रहे हैं, जिंदगी और मौत की कशाकश है, इतना बड़ा आतिशकदा भड़क रहा है, इब्राहिम को नारे नमरूद में डाला जा रहा है, मगर न रो रहे हैं, न शिकवा है, न गिला है, न डर है, न राशा है, न खौफ है, कुछ नहीं है। नारे नमरूद में भी जा रहे हैं,
सीना मजबूत है, हिम्मत के साथ, जुर्रतमंदी के साथ, बल्कि अल्लाह के हुक्म से जिब्रील आते हैं और कहते हैं इब्राहिम कुछ कहिए, उस बारगाह में जाता हूँ, पैगाम देना है। इब्राहिम कहते हैं जिब्रील तुम्हें क्यों पैगाम दो, जानता है वो रब्बे जलील, आग में जाता है उसका खलील। मैं जिस रब के लिए आग में जा रहा हूँ वो रब इब्राहिम से वाकिफ है, इब्राहिम के हाल जानता है। मैंने जो काम किया उस रब के लिए किया है, मुझे कोई काम भी नहीं और मुझे शिकवा भी नहीं, मैं रब की तरफ से तालीम रब फैलाने आया हूँ। तो ऐसी जुर्रतमंदी है कि नमरूद के सिपाही पकड़ के आग में डाल रहे हैं मिंजनी के जरिया, मगर न पसीना है, न खौफ है, न पाँव कुछ देर के लिए लर्ज रहे हैं, अल्लाह अकबर हट रहे हैं। क्यों? हुदा इला सिरातिन मुस्तकीम, हमने उन्हें सच्चे रास्ते की हिदायत अता फरमाई है। ये सिफत इब्राहिम है, अजीम हौसला, बुर्दबार, हलीमुत्तबा है। 70वीं सिफत जो अल्लाह ने बयान फरमाई, सादी के कामिल हैं। अल्लाह ने आपको अपने बहुत इनाम इम्तिहानों के लिए चुन लिया और अपनी तरफ आने वाले सीधे रास्ते, सीधे राह, कुर्ब और मार्फत की हिदायत कामिला और तौफीक़ सादिक़ा अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई। व इन्नहु फिल आखिरति लमिन सालिहीन, अल्लाह ताला ने आखिरत में सालिहीन के साथ हजरत इब्राहिम को जमा फरमाया है। आपको कामिल सालेह अमाल दिए गए, सालेह अमाल हजरत इब्राहिम को मिले। सालेह अमाल किसे कहते हैं? जो कभी फना ना हो, ताअबद आमिल के साथ और आखिर आमिल ही को उनका सवाब मिले, और ताअबद वो अमल आमिल के साथ रहें और किसी को न दिए जाए। जैसे आया है कि कई गुनहगारों के आया अमल जो है कयामत में बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे ना अमल, गुनहगारों के अमल बढ़ जाएंगे। भाई किसी ने किसी से ले लिया है, उसकी भरपाई नहीं हुई तो इधर का गुनाह उधर दिया जाएगा, बढ़ जाएंगे। मगर इब्राहिम वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने आमल सालेह आमिल बनाया, अमल साले दिया। 18वीं सिफत जो आपकी है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया और मुरसलीन में आपका एक अजीम मकाम है। आप अंबिया और रसूलों में सबसे अफजल हैं, सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे। अल्लाह ताला ने हर दौर में कुल जमीन पर 14 मुखलिस बंदे अपने रखे जमीन पर, हर दौर में, दौर इब्राहिम, दौर ईसा हो, दौर मूसा हो, दौर कलीम हो, दौर दाऊद हो, हर दौर में अल्लाह ताला ने अपनी जमीन पर 14 मुखलिस बंदे रखे, जिसको नकीब कहा जाता है। नकीब औलिया, अल्लाह के नकीब होते हैं, हर दौर में होते हैं। और ये वो 14 नकीब हर दौर में होते हैं जिनकी आमाल सालिहा और जिनकी दुआओं की बरकत से निजाम जमीन कायम रहता है। अगर वो ना हो तो जमीन खत्म हो। 14 अल्लाह के ऐसे मुखलिसीन बंदे रहते हैं, नकीब औलिया रहते हैं, जिनकी बदौलत इस्तिक़रार जमीन रहता है। और हदीस शरीफ में है, मिशकात में हदीस इसकी गुजरी थी, उन्हीं की वजह से जमीन मसाइब से महफूज रहती है, और उन्हीं 14 औलिया नकीब की वजह से अल्लाह बारिशें भी देता है और अल्लाह रोजियां भी देता है। और उन्हीं की आमाल की बदौलत आम मोमिनीन की आमाल बारगाह रब में कबूल होते हैं। उन हर दौर में अल्लाह ताला के 14 नकीब रहते हैं। हदीस शरीफ में आया है, उनमें एक इंतकाल होता है तो दूसरा उसकी जगह खड़ा कर दिया जाता है, दूसरा उनकी जगह खड़ा कर दिया जाता है, नकीब। फिर इसमें सूफिया ने अलग अलग शरह फरमाई है, मुल्क के नकीब अलग होते हैं और यूं सब अलग अलग, मगर हर दौर में 14 नकीब औलिया होते हैं जिनसे ज़मीन कायम रहती है और अहले ज़मीन मुसीबतों से बचे रहते हैं। हर दौर में वो मुखलिस बंदे 14
जिन्हें नकीब औलिया कहा जाता है, रहते हैं। लेकिन इब्राहिम का जो दौर था वो ऐसा था कि तने तना हजरत इब्राहिम अकेले ही उस वक्त नकीबे जमीन थे, नकीबे कामिल थे, तने तनहा। हर दौर में 14 होते हैं, मगर उस दौर में तने तना इब्राहिम नकीब है। यानी उस दौर में पूरी कायनात में मुसीबतें तना इब्राहिम से रुकी हैं। बारिश उन्हीं की वजह से होती है, रिस्क उन्हीं की वजह से दिया जाता है, मकाम व मनसब भी इन्हीं की वजह से अता होते हैं। एक तन्हा इब्राहिम अपनी जात में नकीब हैं, इसीलिए फरमाया इन्ना इब्राहिम काना उम्मह, इब्राहिम एक उम्मत था। एक जात को उम्मत कह दिया गया, एक शख्स को इमाम कह दिया गया, एक पूरे शख्स को जमात बना दिया गया। एक जात इमाम है, उम्मत है। और फिर तीसरी जो सबसे आखिरी सिफत आपकी है 20वीं, कहते हैं आपको अल्लाह ताला ने लफ्ज़ हनीफ अता फरमाया, लक़ब हनीफ। जगह जगह हजरत इब्राहिम का जिक्र है तो आया है इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफा, और फरमाया औहयना इलैका अनित्तबि मिल्लत इब्राहिम हनीफा। जगह जगह हजरत इब्राहिम का जब जिक्र है तो लफ्ज़ हनीफ आया है। हनीफ का मतलब होता है जो तने तना हो, हर बातिल से जुदा हो, जो अकेला हो और हर बातिल से जुदा हो, वो हनीफ है। अल्लाह ताला ने हनीफ का लक़ब मुनफरिद आपको अता फरमाया, और आप ही की मिल्लत दीन को मिल्लत हनीफ और दीन हनीफ कहा गया। और हमारा दीन भी दीन हनीफ है। और हमको तो अल्लाह ने इमाम भी अता फरमाया कि जो फिक़ह में हमारा इमाम है वो इमाम भी अबू हनीफा, हमारा मिल्लत भी हनीफ, मिल्लत भी हमारी हनीफ, हमारा दीन भी हनीफ है। और हमें अहकाम शरा में जिन जात के मुक़ल्लिद बनाए गए हैं वो इमाम आदम भी अबू हनीफा हनीफ है। ये उनकी फजीलत है। हमारा दीन हनीफ है इसलिए कि हम लोग दीन हनीफ पर हैं। हम लोग किस पर हैं? नबी को जो दीन दिया। रब क्या कहता है? औहयना इलैका अनित्तबि मिल्लत इब्राहिम हनीफा, ऐ महबूब हमने आपकी तरफ वही की कि आप दीन हनीफ के पैरोकार बने रहिए। यानी महबूब आपका दीन दीन हनीफ है। इब्राहिम का दीन जो हर बातिल से जुदा था, ऐ महबूब इत्तबा, आप उसकी पैरवी करें। यानी हुजूर के वसीले से हमको दीन हनीफ मिला, और यही इस्लाम है। इस्लाम का नाम ही दीन हनीफ है, दीन हनीफ ही इस्लाम। मगर हनफियत की 10 खसलतें बताई हैं, सुन्नतें बताई हैं उलमा ने। चलते चलते वो भी बता दूं। दाढ़ी रखना, मूंछों को छोटा करना, लबों के बाल काटना, बगल के बाल मूंडना, ये सब इब्राहिम की सुन्नतें हैं। खतना करना, बाल जेर नाफ मूडना, नाखून तराशना, कुर्बानी करना, मिसवाक करना, हजामत करवाना, गुस्ल करना, खुशबू लगाना, ये सुन्नतें उनको सुनने इब्राहिमी कहा जाता है। सुम्मा औहयना इलैका अनित्तबि मिल्लत इब्राहिम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। फिर सबसे बड़ी फजीलत और शान और अजमत हजरत इब्राहिम को ये मिली, ए प्यारे नबी, हमने आपकी तरफ वही फरमाई इस बात की आप भी उसी तरीके की इत्तिबा करें जिसकी पैरवी इब्राहिम ने की। जो रास्ता हमने महबूब इब्राहिम को दिखाया आप उसी पे चले। ऐ नबी, तुम भी उस रास्ते पर, आप भी उस रास्ते पर रहें। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन दिया वो दीन हनीफ है, मिल्लत इब्राहिम है। और इस एक हुक्म से कयामत तक हजरत इब्राहिम का नाम रोशन हो गया। अब कयामत तक आखिरी दिन हमारा है, यही दिन इस्लाम है, तो कयामत तक गोया मिल्लत हनीफ है। हर वक्त की नमाजों में, नफल सुन्नतों में, तकबीर में, तशरीक में, काबा में, मीना में, कुर्बानी, हज में, सीरत तैयबा, सीरत नबी में, मोमिन की हर अदा में अल्लाह ताला ने इब्राहिम की यादगार रखी है। ऐसा ना होता अगर आला हज़रत ने कहा ना, होते कहाँ खलीलो बिना काबा ओ मीना, होते कहाँ खलीलो बिना काबा ओ मीना, लोलाक वाले साहबी सब तेरे घर किया है।
लिहाजा लोगों, सिर्फ इब्राहिम की शख्सियत ही हनीफ न थी, बल्कि उनकी हर अदा, हर सुन्नत, हर मिल्लत हनीफ थी। इसलिए कि उनकी अदा हनीफ है, उनका हर कौल हनीफ है, उनका हर फ़ेल हनीफ है, जो बातिल से जुदा है, शिर्क से जुदा है, खुदा की ज़ात और सिफात में तशरीक से जुदा है। लिहाजा इब्राहिम ही हनीफ नहीं है, मिल्लत इब्राहिम ही हनीफ नहीं है, इब्राहिम की हर अदा हनीफ है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हमने इसी पे चलने, अमल करने, इख्तियार फरमाने का हुक्म दिया, ताकि क़यामत तक हर मोमिन मुसलमान, ऐ नबी तुम्हारे वास्ते क़यामत तक मिल्लत हनीफ पे चलकर हमारी बारगाह में वो बंदा भी हनीफ बन जाए, तैयब व पाकबाज बन जाए। अभी तक तो फिर फरमाया मा काना मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिक न थे, वो मुशरिक न थे। मक्का के लोग शिरकिया काम करें और काम को हजरत इब्राहिम की तरफ मंसूब कर दें तो कहा गया, और कहते थे कि इब्राहिम भी यही काम करते थे माअज़ल्लाह, तो कहा नहीं नहीं तुम शिरक करते हो, मा काना मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम मुशरिक न थे, वो तो दीन हनीफ पर थे, वो हनीफ थे। अब देखिए अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम को जो ख़ास मकाम दिया, मा काना मिनल मुशरिकीन, बिल्कुल क़तन हरगिज़ वो इब्राहिम मुशरिक में थे न थे। इसलिए कि मुशरिक तो ज़मीन पर बदतरीन इंसान होता है, न वो हनीफ हो सकता है, न शाकिर हो सकता है, न सालिह, न कानित हो सकता है। और मुशरिक के पास किसी तरह की हिदायत नहीं होती, न हसना है। मुशरिक हनीफ नहीं है, बल्कि हर बुलाई में गलीज होता है, शुक्रगुजार नहीं है, हर कौल में, हर फेल में नाशुक्र है, बुत परस्त होता है। सच्चे रब का आस्ताना छोड़कर मुशरिक बातिल चौखट पर सर रगड़ता है। नाशुक्री की बदतरीन और सबसे बड़ी मिसाल होती है वो ज़ात मुशरिकीन की है। मुशरिक के पास दुनिया में न हसना है, न आखिरत में आमाल सालिया है। ऐसा दूर है बारगाह रब से कि उसका हर कौल और फेल भी दूर है। तो फिर कैसे हो सकता है जब इब्राहिम की खासियत एक इज्तबा हो, चुना हुआ है, हुदा हो इला सिरातिल मुस्तकीम, हर तरह के सच्चे रास्ते की हिदायत, पैरवी, शुक्र की नेमतें, हमने ये सारी चीज़ें इब्राहिम को अता फरमाई। वो मुजतबा है, चुना हुआ। अहादीस में आता है कि अंबिया किराम की तादाद 1,24,000 है। कितनी है? 1,24,000। और सरकार ने हज्जतुल वदा में जो खुतबा इरशाद फरमाया था मैदान अरफात में, वह साहबा की तादाद भी 1,24,000 बताई जाती है। गोया उस वक्त दीन मुकम्मल हो रहा है, 1,24,000 सरकार के साहबा हैं। हर साहबी किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर है। 1,24,000 अंबिया हैं, उनमें 313 अलहदा मुत्तसिल शरीयत वाले हैं जिनको रसूल कहा जाता है। उन 1,24,000 में 313 कौन है? जो साहिब शरीयत है। कौन है? जिनको छोटे मोटे सहीफे भी उतरे हैं, सहीफे दिए गए, साहिब दिए गए। उनमें से 4 वो हैं जो साहिब किताब हैं, जिन्हें साहिब किताब मुरसलीन कहा जाता है। साहिब किताब मुरसलीन, अब वो मुरसलीन है, वो नबी से अफजल है। और रसूल ये मुरसल से अफजल होता है, और मुरसल से अफजल कलीम होता है, और कलीम से अफजल खलील होता है, और खलील से अफजल हबीब होता है। अल्लाह अकबर। यानी मुजतबा, गोया आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मुरसल भी हैं, साहिब किताब भी हैं, साहिब शरीयत भी हैं। और वो सिफतें जो हबीब में होती हैं
वो सारी माँ बाप की सिफतें उनमें होती हैं। यानी जो हबीब है वो खलील भी है, जो हबीब है वो कलीम भी है, जो हबीब है वो रसूल भी है, वो हबीब है वो नबी मुरसल भी है। यानी गोया के अल्लाह ताला ने इन तमाम में 313, इन 313 में 4 साहिब किताब, इन 4 साहिब किताब में कोई कलीम, कोई खलील, कोई हबीब, कोई जो है कोई रसूल, और इन सब की सिफतें एक जात में, जिसे अल्लाह ने मुस्तफ़ा कहा हो और जिसे रब ने अपना हबीब कहा हो, वो नबी आखिर ज़मा की जात है। इसलिए सरकार जामिउल कमालात हैं, इसलिए हुजूर मुज्तबा भी हैं, हुजूर मुस्तफ़ा भी हैं, और ये सारी सिफतें अला वजहिल कमाल सरकार में हैं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से मुशरिकीन के उन अकायद का रद्द किया गया कि तुम्हें किसी भी तरीके से इब्राहिम से निस्बत नहीं, ये इब्राहिम की सिफतें हैं, खासियतें हैं। बताओ कोई एक तो हो इब्राहिम के शहर में बसते हो, इब्राहिम का तामीर करदा काबे का तवाफ करते हो, मगर सीरत इब्राहिमी से दूर हो, तरीके इब्राहिमी से दूर हो, मिल्लत हनीफ से दूर हो, तुम्हारा कोई एक काम भी इब्राहिम के दीन के मुताबिक नहीं। इब्राहिम की सिफतें ये हैं। और अहले मक्का, अगर तुमने इब्राहिम को नहीं देखा, सिर्फ सुन सुन के तुम्हारे पास वो बातें पहुंची हैं, अगर आज देखना चाहते हो तो हमारा हबीब तुम्हारे दरमियान जलवा बार है, इनमें देखो, इनके अंदर तुम्हें मिल्लत इब्राहिम भी मिलेगी, शान इब्राहिमी भी नजर आए। इसलिए कि वो इब्राहिम भी इन्हीं की वजह से हैं, शान इब्राहिम इन्हीं की वजह से हैं, मकाम इब्राहिम इन्हीं की वजह से। होते कहाँ खलीलो काबाऊ मीना, लोलाक वाले साहबी सब तेरे घर की। ये है यहाँ सूरह नहल का आखिरी हिस्सा है। कल एक आयत, फिर शनिचर या इतवार को इंशाअल्लाह ताला पारा खत्म कर देंगे।